मैं मंगल करण बिनवों वारंवार। ज्ञान उदधि और ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवार हैं सकल सुपूजन भूप। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकरा। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोतें कछ न बसाय। बोलिए प्रेम से सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं तथा साधक वृंद। अभी हम लोग स्तुति प्रार्थना के बाद मैत्रेयोपनिषद तुलसीदास जी महाराज गुरु महाराज जी की वाणी हम लोग सुन रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह सारे दुखों का घर है। हम सभी लोग मोह में पड़े हुए हैं। जहाँ मोह है वहाँ दुख है, और जहाँ मोह नहीं है वहाँ दुख है ही नहीं। कैसे समझिएगा? एक व्यक्ति मर गया है, उसको जलाने के लिए लेके जा रहा है। राम नाम। आप अपने घर में हैं, आपके हाथ में दूध भात का कटोरा है, चम्मच से खा रहे हैं। लोग कहा कि मुर्दा जा रहा है। हाँ, रोज लोग मरवे करता है, जन्म लेता है, इसीलिए जीवन हुए किया। भाषण दीजिएगा और चमचा मुंह में घुसेगा दूध भात का, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मर गया है, जलाने के लिए कहीं जा रहा है, लेकिन आप दूध भात का चमचा मुंह में घुसा के भाषण कीजिएगा, वेदांत ज्ञान छांटिएगा। लेकिन उसी के दूसरे क्षण कोई आपको कह दे कि आपका लड़का गिर गया है, दांती लग गया है, मर गया है ना, आपके लड़के को दांती लग गया है, चमचा घुसेगा अपने मुंह में? ईमानदारी से बोलो, बाटी तुरंत रख देगा। समझ में आ रहा है? किसी भी विषय को अगर हम ठीक ठीक नहीं समझ सकें तो पाठ का लाभ क्या होगा? पाठ करते उसको आप समझिए तब न करिएगा, समझिएगा नहीं है करिएगा क्या? एक मर गया, जलाने के लिए लेके जा रहा है, तो आप वेदांत ज्ञान छांटिएगा, दूध भात खाइएगा। दूसरा मरा नहीं है, दांती लगा है, कहाँ कटोरा जाएगा, कहाँ चम्मच जाएगा, कैसे करोगे? छाती कूटोगे? हे भगवान, हे गुरु महाराज, हमारा बेटा बचाइए। समझ में आ गया कि नहीं? इतने में जहाँ मोह है वहाँ दुख है, जहाँ मोह नहीं है वहाँ दुख नहीं है। एक किसान सवेरे उठा, बांस काट करके ले आया, अर्थी बना रहा था फगडोल। लोगों ने पूछा फलाने बाबू काजी, तो आपके यहाँ कोई मर गया है? कहा नहीं, कोई मरा नहीं है। कहा तो फगडोल क्यों बना रहे हैं? कहा काम देगा। कहा पगला गए हैं? जब कोई मरवे नहीं किया तो अर्थी काहे सजा रहे हैं? कहा काम देगा। प्रयोग किया, मर कर के जहाँ अभिमन्यु गया था वहाँ ले गया। तो भगवान में शक्ति थी ना। भगवान वहाँ लेके गया।
एक शरीर होता है जिसको जला देते हैं, दूसरा शरीर में रहने वाला होता है कि नहीं। तो अभिमन्यु का शरीर मुर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन अभिमन्यु का जीवात्मा जहाँ गया हुआ था, भगवान यौगिक शक्ति से अर्जुन को वहाँ ले गए। कहाँ ले गए? चंद्रलोक। चंद्रलोक से अभिमन्यु आया था, कहा कि देखो भाई तुम्हारा बेटा बैठा हुआ है। तो भगवान जोगेश्वर थे, उनमें सारी शक्तियाँ थी। उस जीवात्मा पर अभिमन्यु का मुखौटा लगा दिया। नाटक में नहीं देखते हो, बाघ बन जाता है, लड़की बन जाती है। यहाँ तो अभिमन्यु का शरीर न पड़ा था, वहाँ अभिमन्यु नहीं है वो, लेकिन अभिमन्यु की जीवात्मा है ना, तो जीवात्मा का मुखौटा अलग न होगा। तो भगवान अपने यौगिक शक्ति से उसको अभिमन्यु का मुखौटा बनाए कि देखो अभिमन्यु वहाँ बैठा हुआ है। हाँ पुत्र कह करके अर्जुन दौड़ा। सारे आप लोग गृहस्थ हैं, क्षमा कीजिएगा। मरा हुआ बेटा देखा दें, कैसे दौड़ोगे? ईमानदारी से बोलो, कसम खा के। गुरु महाराज जो ज्ञान सुनाए हैं, संतों ने जो सुनाया है, वो बड़ा पक्का ज्ञान है। प्रमाण के साथ सुनिए। हाँ पुत्र कह के दौड़ा, जैसे आप पुत्र कह के दौड़ा, कहा वहीं रुक जाओ, वहीं रुको। 8 बार तुम मेरे बेटे बने हो और कभी तुमको हम हा पुत्र कहने नहीं गए हैं। दुष्टों का संहार करने के लिए, पवित्र करने के लिए धरती को हम गए थे। यहाँ किसी का बाप बेटा नहीं होता, लौट जाओ। जब बेटा बड़ा प्यार करेगा तो ध्यान सत्संग भुला जाता है, छुट्टी है नहीं। जब वही बेटा लात देता है, कुटता है, तब उसको साधु महात्मा ध्यान सत्संग सूझने लगता है। समझ में आ रहा कुछ? मोह का सहर कहर नर नारी, 2 फाटक घनघोर, कुमति नायक फाटक रोके, परियो कठिन झिंझोर। कबीर साहब। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। लगता है कि जन्म जन्मांतर से यही दुल्हन है, वही दूल्हा है। कब दूल्हा मर गया पता न वहाँ कहाँ दुल्हन गई, कब दुल्हन मर गई पता न वहाँ कहाँ दूल्हा गया। रोजे यही होता है कि रोजे एक के बार मर जाता है। हाँ बोलो ना। मोह का शहर संसार, शहर मना संसार, कहर नर नारे, स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री। बहुत भयंकर बंधन है। इतना बड़ा मोह का ही फाटक है, इसको तोड़ के आगे बढ़ना महाकठिन है, महाकठिन है। अर्जुन भगवान के साथ में रहने पर भी मोह से अपने को ऊपर नहीं उठा सका था, इसलिए गांडीव को रख करके रो रहा था। लेकिन गुरु महाराज जी ने हम लोगों को सिखाया। गुरु गोविंद सिंह के 4 लड़के थे। 2 लड़के तो दीवाल में चुनेट दिए गए, दुश्मनों ने उसको दीवाल में चुनेट दिया। सेना ने चारों तरफ से घर को घेर लिया था। सेनापति की मृत्यु हो गई। बेटे को बुलाया गुरु गोविंद सिंह, तिलक कर दिया। थोड़ी सी सेना को लेकर के सिख मन शिष्य, जितने गुरु गोविंद सिंह के सेवकों में से थे, हम लोग शिष्य कहते हैं, पंजाबी में उसको सिख कहते हैं। थोड़े से सेना को लेकर गए, लेकिन वहाँ तो अपार सेना थी, समुद्र के समान। फिर भी ये जब निकले हैं तो दुश्मनों का छक्का छुड़ा दिए हैं। जब वे लड़के भी वीर गति को प्राप्त हो गए तो फिर दूसरे बेटे को बुलाया, तिलक कर दिया। प्रलय काल के आग के तरह लड़का निकला गुरु गोविंद सिंह का। जिधर घोड़ा जाता था कत्लेआम, लाश लाश बिछा दिया। हजारों हजार की सेना को काट करके धराशायी करके एकदम परपट कर दिया। सेना के पैर उखड़ गए, भाग गया। लेकिन लड़ाई में आप भाग नहीं सकते हो, मरो या मारो। जब तक नहीं मरोगे नहीं मारोगे, भाग नहीं सकते हो। फिर से दुश्मनों ने गुरु गोविंद सिंह के जेठे बेटे को चारों तरफ से घेर लिया।
अब चारों तरफ से सेना लड़ रही है, अकेले है। जिधर घोड़ा जाए इसका कत्लेआम। प्रलय काल की आग के तरह सेना को ध्वस्त करके धराशायी कर दिया। लेकिन शरीर है ना जी, सुबह से निकला था और उनकी तलवारें चल रही थी। अभी भी गुरु गोविंद सिंह का तलवार रखा हुआ है। तलवार को उठाने के लिए दूर लड़का उठाता है तो ऐसे उठा सकता है, अभी भी रखा हुआ है। साधारण सब चीज़ अपने भारत में एक एक परमात्मा की तरफ से एक आया हुआ। अभी गुरु गोविंद सिंह का तलवार रखा हुआ है, दो लड़का उठाता है तब उठता है, और एक हाथ से भांजते थे। कितना बल था देह में, कैसा तलवार है वो। संध्या कालीन समय हुई, सुबह से काटते 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 दुश्मनों का ढेर लगा दिया लाश का। लेकिन शरीर जब तक घोड़ा पर रहा, जब तक हाथ में तलवार रही, कोई टच नहीं कर सका। संध्या समय हुई, शरीर का बल बिल्कुल खत्म हो गए, घोड़े पर से गिर गए। जैसे घोड़े पर से गिर गए, गुरु गोविंद सिंह ने कहा, शाबाश बेटा शाबाश, धरती माँ तेरी माँ बन गई, आंचल में ले ली। गुरु महाराज ने कहा कि चार लड़के के चले जाने के बाद भी गुरु गोविंद सिंह के आंख में एक कतरा नहीं आया। क्यों? तो वे गुरु भी थे और गोविंद भी थे, मोह से वे उठे हुए थे। गुरु गोविंद सिंह मोह से उठे हुए थे। इसीलिए चार बेटे की बलिदान, पिता की कुर्बानी, पढ़ के देखिए इतिहास है। अपना बलिदान दे करके इस ज्ञान का उन्होंने रक्षा किया है, रक्षा किया है, रक्षा किया। अगर गुरु गोविंद सिंह का अवतार नहीं होता तो ज्ञान डूब जाता। पिता की कुर्बानी, चार बेटों की कुर्बानी, अपनी कुर्बानी देकर के उन्होंने ये ज्ञान का मर्यादा को बना करके रखा है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे दुखों का भंडार मोह है। मोह कहते किसको है? तो मोह कहते हैं अज्ञान को। अज्ञान किसको कहते हैं? किसी भी बात को साफ साफ समझिए जो गुरु महाराज समझाए हैं। मोह कहते हैं अज्ञान को, और अज्ञान किसको कहते हैं? अज्ञान कहते हैं आत्मज्ञान विहीन को, ब्रह्म ज्ञान विहीन को अज्ञान कहते हैं। जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वो मोह से ऊपर उठे हुए होते हैं, गुरु गोविंद सिंह के तरह। ये कैसे होगा? तुलसीदास जी महाराज के वाणी में सुन रहे थे कि माधव मोह फांस क्यों टूटे। दूसरी बात और सुनिए कि यहाँ तो मोह का चर्चा हो रहा है, लेकिन बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप महामोह। तो मोह बड़ा कि महामोह बड़ा? ठीक ठीक बोलो। इसीलिए समझिए, पाठ इसीलिए होता है कि उसको हम लोग ठीक ठीक समझें। यहाँ मोह के लिए सुन रहे हैं और यहाँ आ गया महामोह। तो मोह से बड़ा कि छोटा? बड़ा ना। वो क्या? तम पुंज। तम मना अंधकार, पुंज मना राशि, ढेर। एक एक शब्द को समझिए, ये संत मत है। कुछ से कुछ अपने मन में ना कह रहे हैं, ये संत मत नहीं। संत मत में संतों की वाणी को ठीक ठीक समझिए। महामोह तम पुंज। आंख बंद करके देखिए, अंधकार है कि नहीं है? यहाँ हिंदू अलग, मुसलमान अलग नहीं है, जैन अलग, बौद्ध अलग नहीं है। ये ज्ञान सारे संसार के सारे मनुष्यों के लिए है।
इस अंधकार मंडल में आप जब तक रहोगे महामोह में रहोगे, और महामोह में रहने के कारण दुर्गति होती रहेगी। रोना कभी नहीं छूटेगा, जन्मना मरना कभी नहीं छूटेगा। उपाय क्या है? वहाँ चले जाओ, जासु वचन जिसका वचन की रवि के किरण के समान हो। रवि में ना कर्म न किरण, हाथ भी होता है लेकिन यहाँ किरण है। जासु वचन रवि कर, समझ में आ रहा है? जिसके सूर्य के किरण से अज्ञानता, सूर्य के किरण से अंधकार का नाश हो जाता है। तो ऐसे के शरण में चले जाओ कि जो कि उनके वचन को सुन करके तुम्हारे अंदर का अंधकार का नाश हो जाए। वो होगा कौन? वो गुरु होगा, जो अज्ञान से ऊपर उठा हुआ है, जो मोह से ऊपर उठा हुआ है। ऐसे के शरण में चले जाओ तो वो जो ज्ञान बतला देगा, तो करने पर अज्ञानता से मोह से आप ऊपर उठ सकते हो, अन्यथा नहीं। माधव मोह फांस क्यों टूटे? तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं भगवान से कि कैसे टूटेगा? बाहर कोटि उपाय करिए अभी अंतर ग्रंथि न छूटे। बाहर में करोड़ों उपाय कीजिए, छठ चरचंडा, एक टांग पर हजारों बरस तपस्या कीजिए, गर्मी में देश से किए, जारा में गंगा जी में लेकर के सरकार से सर्टिफिकेट ले लीजिए। ऐसा सब ढेरी ढेरी बाहर में होता है। इसी के चमक दमक में लोग फंस जाते हैं। लेकिन ये करने से मोह का नाश नहीं हो गया, अज्ञानता नहीं जाएगी। कैसे? तो तुलसीदास जी महाराज कहता है घृत पूरन कराह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे। गुरु महाराज जी की आज्ञा है कि जो सुनाना है उस सत्संग योग से, संतों की वाणियों से पढ़ो या पढ़वाओ। तो जो हमको सुनाना था मैत्रेय उपनिषद से, तुलसीदास जी से, गुरु महाराज जी सुनवा दिया हूँ। लेकिन कहिए आरती करवा दें तो कहिएगा बाबा तब नहीं हुआ। तो फिर उसी को सुनिए, फिर उसी को सुनिए। आंगन में एक चूल्हा जगाए है, भट्टी, और उस पर एक कढ़ैया है। कढ़ैया में घी भरा हुआ है। चंद्रमा का रात्रि है, चांदनी रात है। तो चांदनी रात है, घी में, कढ़ैया में घी है, तो कढ़ैया में चंद्रमा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। कहाँ माथा है आपका? कहीं ससुराल तो नहीं चले गए थे? होशावास में बैठिए सत्संग में। आंगन में चूल्हा है, चूल्हा पर घी का कढ़ाई है। तो चंद्रमा का प्रतिबिंब घी के कढ़ाई में दिखेगा कि नहीं दिखेगा? घृत पूरन, घृत माने घी, पूरन कढ़ैया भर कर। कोई हम अपना तरफ से नहीं कहते हैं, संत मत में अपने तरफ से जो कहता है वो प्रवचन है। लेकिन संतों का ज्ञान अमृत है, उसको समझना है। घृत पूरन, घृत माने घी, पूरन माने कढ़ैया में भर कर। घृत पूरन कराह, कढ़ैया में अंतर्गत, उसके अंदर में शशि चंद्रमा प्रतिबिंब छाही। एक एक शब्द को समझिए, ये संत मत का सत्संग है। पाठ कुछ, प्रवचन कुछ, भाषण कुछ, सुनने वाला इधर, तो संत मत का सत्संग नहीं है। संत मत का सत्संग है कि जो पाठ हुआ है उसी को ठीक ठीक आप समझिए, अपने करिए, लोगों को समझाइए। आप करिएगा, आपका कल्याण होगा, भलाई होगी, अमर की ओर आप बढ़ेंगे। आपके साथ साथ जितना जाएगा सब अमरता की ओर जाएगा। घृत पूरन कराह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे। घी के कढ़ैया में चंद्रमा साफ साफ दिखाई पड़ेगा। नए मन में हो तो एक दिन करके देखिए। घी के कढ़ाई में चंद्रमा साफ साफ दिखाई पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?
समझ में आ रहा है कि नहीं? अब आगे सुनिए। ईंधन अनल लगाए कलपसप। ईंधन मना लकड़ी, अनल मना आग। एक एक शब्द समझिए, ये संतवाणी है, यही संत मत का सत्संग है। पाठ कुचू, भाषण कुचू, कथा कहानी। गुरु महाराज ने कहा कि संतों की वाणी अमृत है। कला अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे। ईंधन अनल लगाए कलपसत। तुलसीदास जी महाराज 7 कल्प तक आँच देते रहिए। कितना दिन तक आँच देते रहिए। चंद्रमा भस्म हो जाएगा ना, हाँ कहिए। उसी तरह से गाल सुखाने से, उपवास करने से, एक टांग पर तपस्या करने से, आग सेकने से, भभूत लगाने से, बाहर में करोड़ों तीर्थों में जाने से मोह नहीं जलेगा, अज्ञानता नहीं जाएगी। जैसे वो बेकार है वैसे बेकार है। इसीलिए मैत्री उपनिषद पढ़वा दिया हूँ। ईंधन अनल लगाए कलपसत अवटत नासन पावे। चंद्रमा का नाश नहीं होगा। उसी तरह से आपका मन आपके अंदर में है। गंगा जी में नहाइएगा तो देह नहाएगा, तो देह का मैल निकलेगा, लेकिन मन का पाप नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है? तरु कोटर मह बस विहंग, तरु काटे मरई न जैसे। तरु कहते हैं गाछ को, विहंग कहते हैं पक्षी को। मुसवा देख रहे हैं तो जमीन में बिल बनाता है कि नहीं? उसी से कट खोदा एक पक्षी होता है, उसका लोल एकदम लंबा होता है, माथे पर लाल ऐसा उसको फूल होता है, उसका नाम है कट खोदा। तो जिस तरह से मूसा जमीन में बिल बनाता है, उस तरह वो गाछ को खोद करके खोरर बना लेता है। जिस तरह से मूसा बिल में रहता है, उस तरह कट खोदा गाछ में बिल बना के उसमें रहता है। समझ में आ गया? तरु कोटर मह बस विहंग, गाछ के खोरर में पक्षी रहती है। तरु कोटर मह बस विहंग, गाछ के खोरर में पक्षी है, गाछ काट के गिरा दिए, पक्षी मर जाएगी ना। समझ में आ रहा है? तरु कोटर मह बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे। उसी तरह शरीर को बहुत तपाने से, तपस्या करने से मोह का नाश नहीं होगा, अज्ञानता नहीं जाएगी। तरु कोटर मह बस विहंग, तरु काटे मरई न जैसे। साधन करिए विचारहीन, मन शुद्ध हो नहीं देसे। विचारहीन साधन से मन शुद्ध नहीं होगा। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेकन होए। बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। इसलिए साधन कीजिए ऐसा जो गुरु बतला दे, जो गुरु बतला दे। तन की कमान सूरत के शब्द बान ले, मारत बान तन ही तन। दोनों दृष्टि के धार को जोड़िए। निज तन में खोज, बाहर ना। जो बाहर में खोजेगा मोह नहीं जड़ेगा। सीधी सीधी बात सुनिए। यही समझाने के लिए अखिल भारतीय होता जिला वार्षिक, लेकिन लोगों को किस्सा कहानी से फुर्सत नहीं मिलता है। दो नैन नजर जोड़ के एक नोक अंदर में देख, तब क्या हो जाएगा? हृदय आकाश चिदादित्य सदा भास्ति भास्ते, न अस्त होती न चौदेती संध्या तम उपासमय। कह दिया उन्होंने अपनी पत्नी से, तुम कहती हो हमको संध्या करने, तो बाहर का सूरज तो उगता डूबता है, इसीलिए लोग संध्या करते हैं। मेरे हृदय रूपी आकाश में वो सूर्य उगा हुआ है, उन्हें उगता है नहीं डूबता है, सदा एक रस रहता है, तो हम संध्या कैसे करें? और फिर कहा मृता मोहमयी माता, मोहमयी माँ हमारी मर गई है। मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुता, बोधमय पुत्र का जन्म हो गया है, तो
तुम कहते हो संध्या करने दो गो छुतका इकट्ठे पड़ गया है, माइयो मर गया है, बेटो मर गया है, तो छुतका में संध्या कैसे करेंगे? तुम ही बताओ। कैसा सब ज्ञान है, कहाँ कहाँ से गुरु महाराज जी सत्संग जोग में ला के रख दिए हैं। सत्संग जोग पढ़ने का फुर्सत नहीं है, आए बाएँ पढ़ने का फुर्सत है तो आए बाएँ बोलेगा। मृता मोहमयी माता, मोहमयी माँ मेरी मर गई है, जा तो बोधमया सुता, बोधमय पुत्र का जन्म हो गया है और दोनों छुतका एक के बार पड़ गया है। तुम्हें बताओ संध्या कैसे करें? जो ज्ञान गुरु महाराज जी हम लोगों को जीवन भर सुनाए, अंतिम में करके दिखा दिया। अभी भगीरथ बा जिंदे हैं, हरिनंदन बा जिंदे हैं, शाम है तो सब कोई बैठते हैं, सब संतान की बड़ी हट, इस समय सब संतान ज़्यादा सब छेड़छाड़ को, सब छेड़छाड़ हो रहा है शाम में। रात का हम लोगों का 10 बज रहा है और गुरु महाराज जी का दिन का 10 बज रहा है, तेल मालिश करो। और जब सब बैठते थे तेल मालिश में तो कहते थे कि देखो धूप कितना कड़ा है, ठंडा में ले चलो। जब स्नान कर लेते थे तो गुरु महाराज जी कहते थे कि देखो कितना बढ़िया धूप है, जाओ हमरा कपड़ा सूखने के लिए दे दो। समझ में आ रहा है? ये लोग नहीं रहेंगे तो परमाने उठ जाएगा। दिन को रात, रात को दिन कर दे। कहने का मतलब मेरा यह है कि जो ज्ञान गुरु महाराज जी समझाए, अंत में कह दे तुम लोगों को संध्या बंदन जो करना है करो, हमरे लिए संध्या बंदन कुछ नहीं है। दिन है नहीं रात है, नहीं रात है नहीं दिन है, इसलिए दिन को रात कर देते थे, रात को दिन कर देते थे। जो ध्यान करते हैं बिंदु ध्यान, अंदर में सूर्य का प्रकाश होता है, वो सदा उगा हुआ ही रहता है। जबते राम प्रताप खगेशा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश भयो तिम लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोका, जिन्हें शोक ते कहूँ बखाने, प्रथम अविद्या निशान निशाने। उस सूर्य में अज्ञानता चली जाती है और फिर शब्द की पकड़ होती है, जिससे कि आत्मज्ञान हो जाता है। जैसे हम अपने को चिनते हैं उस तरह जब आत्मा की पहचान हो जाती है, अज्ञानता दूर हो जाती है। इसी के लिए अंतर साधन करना चाहिए। इसके लिए सदा जप कीजिए, जब बन जाए तो ज्योति जोगनाथ योग कीजिए तो परम कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए। माइक वहाँ दे दीजिए, एक भजन हो जाएगा, आरती हो जाएगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। गंगा जमुना सरस्वती संगम पर, संध्या नित कर भाए। गंगा जमुना सरस्वती संगम पर, संध्या नित कर भाए। संध्या नित कर भाए। दृष्टि जुगल कर अंगुल द्वादश पर, दृष्टि जुगल कर अंगुल द्वादश पर, स्थिर धरो ठहराए। प्राण अस्पंद बंद हो जाए, मन हो तजई चंचलाए। प्राण अस्पंद
बंद हो जाए, मन हो तजय चंचलाए। गंग जमुन सरस्वती संगम पर, संध्या नित कर भाए। अनहु से अनुरूप ब्रह्म संग, सहज सुनहि अनहु से अनुरूप ब्रह्म संग, सजह मिलए आए। अनहु से अनुरूप ब्रह्म संग, अनहु से अनुरूप ब्रह्म संग, सहज ही मिलहि समाए। सुखदानी ध्वनि सहज गायत रे, होता सुनय समाए। सुखदायिनी ध्वनि सहज गायत रे, होता सुनय समाए। गंग जमुन सरस्वती संगम पर, संध्या नित कर भाए। करय सदाए। ध्यानात्मक धन गायत्री ध्याना, जो जन करय सदाए।